हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम सीखते हैं कि वर्ग समीकरण a x² प्लस bx प्लस सी इक्वस टू जी का हल गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका 3x² प्लस 10x प्लस 8 इक्वस टू 0। तो देखिए जब हम गुणनखंड करते हैं तो आपको जो इसका फर्स्ट है ये 3 और इसका लास्ट, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए तो 8 या कितने होते हैं 24। तो आपको 24 के ऐसे टुकड़े यानी कि फैक्टर करने होते हैं जो आपका जोड़ के या घटा के क्या आना चाहिए, बीच वाला, यानी कि 10x आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपके दोनों चिन्ह हैं वो किसके हैं, प्लस के। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम वो वाला टेबल लिखेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई उन दो टेबल की आनी चाहिए जिन्हें जोड़ के 10 आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं 24 किस में आता है। तो कितना होता है, 6 चौक 24। ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपका, 6 चौक कितना हो गया है यहाँ पे 24। ठीक, 8 या 24 भी होते हैं लेकिन 8 और 3 11 होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे कि हमारा 10 आना चाहिए, तो हम यहाँ पे लेंगे 6 चौक 24। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3x² है प्लस 6x, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा आपका 3x। 3x हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचा 1x। अब 3 2 कितने होते हैं 6, तो यहाँ पे कितना आया आपका 2। फिर बीच का साइन क्या आएगा आपका, प्लस का साइन आएगा। फिर देखिए ये 4x है प्लस 8, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा आपका 4। जब आपने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा आपका x। और देखिए जब यहाँ से आप 4 कॉमन लेंगे तो 4 2 कितने होते हैं 8, तो कितना बचा यहाँ पे 2। तो यहाँ पे भी x प्लस 2, यहाँ पे भी x प्लस 2, दोनों में से आपने कॉमन ले लिया x प्लस 2। फिर दूसरा क्या बना आपका, यहाँ पे क्या है 3x और प्लस 4 इक्वस टू 0। अगर आप वैल्यू रखते हैं x प्लस 2 इक्वस टू 0 तो आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी -2। और अगर आप रखते हैं 3x प्लस 4 इक्वस टू 0 तो यहाँ पे 4 प्लस का है, जब आप इक्वल के इधर लेके जाएंगे माइनस का जाएगा। और 3x इंटू में है, तो यहाँ पे जब आपका कोई चीज़ इंटू में होती है तो इक्वल के बाद डिवाइड में जाती है। तो x की वैल्यू कितनी आई -4/3। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। 2x - 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वस टू 0। ठीक है, तो देखिए आप मल्टीप्लाई करिए, पहले हम 2x की x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x², फिर आप 2x की मल्टीप्लाई 2 में करोगे 4x, फिर आप 3 की मल्टीप्लाई x में करोगे, माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस। तो 3 इंटू एक्स कितना आया 3x। फिर ऐसे ही हम 3 की 2 में करेंगे तो 3 2 जा 6 इक्वस टू 0। देखिए ये 4x है, ये 3x है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो अब माइनस करके यहाँ पे कितना बचेगा x। तो 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वस टू 0। ठीक है, तो सेम ऐसे ही आपका जैसे की तरह का ये वाला था आपका वर्ग समीकरण, उस तरह की वर्ग समीकरण हमारे पास यहाँ पे बन गई है ये। सही, तो देखिए अब 6 की 2 में मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है 12। अब आपको 12 देखना है कि किसकी टेबल में आता है जो हमारा जोड़ के या घटा के 1 बचना चाहिए। सही, देखो यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो आप मल्टीप्लाई कर देखिए 4 तिया 12, और 4 में से 3 जाने के बाद कितना बचता है 1 बचता है, x आ गया यहाँ पे। यहाँ पे आप 4 माइनस का क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आपका जो x है वो प्लस का है, इसलिए हमने 4 प्लस का लिया और माइनस का 3x लिया। सही, तो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वस टू 0। यहाँ से आप कॉमन देख रहे हैं क्या आएगा 2x, तो आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा x, फिर 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या बचा 2, तो x प्लस 2। अब इन दोनों में से हम देखते हैं यहाँ पे आपका क्या कॉमन आया 3, तो यहाँ से आप 3 कॉमन लोगे तो x बचेगा। देखिए ये माइनस, जब आप माइनस बाहर लेते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 3 दूनी 6 बराबर 0। यहाँ पे x प्लस 2, यहाँ पे x प्लस 2, तो आपने कॉमन ले लिया x प्लस 2, ये क्या बचा 2x और यहाँ पे -3। ठीक है, तो 2x - 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वस टू 0। अगर आप रखते हैं 2x - 3 बराबर 0 तो ये जो आपका 3 है प्लस में जाएगा इधर, तो 2x बराबर 3 और x बराबर क्या आएगा 3/2। अगर आप रखते हैं x प्लस 2 इक्वस टू 0 तो x बराबर क्या आएगा -2। तो वैल्यू क्या आ गई, एक x की वैल्यू 3/2 है, दूसरी -2 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो आपको समझ आए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।